हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11th को लेके है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को लेके। हमें एक अक्सर पूछा जाता है कि सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ, तो वही हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि कैसे वो रियल लॉ है। तो रियल लॉ में से इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो कैसे होता है वो अभी हम करके देखेंगे। तो सेकेंड लॉ में जो बात कही जाती है वो ये है कि F बराबर क्या होगा, ma, फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा रूप होता है F बराबर dp ओवर dt, यानी फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ से हमको फर्स्ट लॉ डिराइव करना है कि यानी सेकेंड से हम फर्स्ट और थर्ड डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट को डिराइव करने के लिए फर्स्ट लॉ में हम क्या बोलते हैं कि इफ देयर इज नो फोर्स द बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी देन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद दैट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर फोर्स नहीं है तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स को जीरो रख के देखते हैं। तो इफ फोर्स इज जीरो that will mean dp over dt is also zero. That means dp is also zero. That means p बराबर कांस्टेंट। अब p बराबर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम के। तो अगर मोमेंटम इनिशियल बराबर है तो हम कहेंगे mu बराबर m v, मोमेंटम बराबर मास टाइम्स वेलोसिटी। अब इसमें m को अगर मैं हटा दूं तो u बराबर v, यानी इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी। तो अगर फोर्स नहीं है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेंगे। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल भी जीरो रहेगी, यानी रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगता। और अगर चल रही है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहनी है, इसका मतलब न तो डायरेक्शन बदलेगी और न ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड बदलेगी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट लॉ डिराइव हो गया। अब इसी का यूज करके हमें थर्ड लॉ भी डिराइव करना है। अब थर्ड लॉ अगर हमको डिराइव करना है तो उसके लिए हम दो बॉडीज ले लेते हैं। दो बॉडीज ले लेते हैं। तो ये हो गई हमारी दो बॉडीज, इनमें कॉलिजन हुआ और उसके बाद इनकी वेलोसिटी बदल गई। दो बॉडीज लेते हैं m1 m2। सपोज इनिशियली वेलोसिटीज थी u1 u2, कॉलिजन हो गया, ठीक है। उसके बाद इनकी वेलोसिटीज बदल जाएंगी, सपोज वो हो गई v1 और v2। तो यानी दो बॉडी चल रही थी, टकरा गई आपस में, ठीक। उसके बाद इनकी वेलोसिटीज बदल गई। अब जब कॉलिजन होगा तो सीधी सी बात है, दो चीजें अगर ऐसे टकरा रही हैं तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो अगर ये 1 और ये 2 है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, उसको हम लिख देते हैं F12 ऑन F फोर्स ऑन 1/2। ओके, सिमिलरली 2 पर भी फोर्स लगेगी, उसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, फोर्स ऑन 2/1। ओके, तो जो पहला नंबर है वो बता रहा है बॉडी को जिस पर फोर्स लगी है, और जो दूसरा नंबर है वो बता रहा है कि कौन सी बॉडी फोर्स लगा रही है। अब अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं अलग अलग, अगर मैं 1 की बात करूं फर्स्ट बॉडी के लिए, तो उस पर लगने वाली फोर्स क्या है, F12। इस फोर्स के कारण उसका मोमेंटम बदलेगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। तो मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स बराबर dp ओवर dt, dp1 ओवर dt। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बॉडी की बात करूं, उस पर लगने वाला फोर्स है F21, तो उसका मोमेंटम बदलेगा, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, F12 प्लस F21 बराबर dp1 ओवर dt प्लस dp2 ओवर dt। अब अभी तक मैं इंडिविजुअल बॉडीज की बात कर रहा था, अब क्या करते हैं, दोनों बॉडीज को मिला के इनके बारे में सोचते हैं कि 1 और 2 दोनों को हमने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों को मिला के अगर मैं एक सिस्टम मानूं तो इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही,
सो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी तो इसका मोमेंटम नहीं बदलना चाहिए। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं, मैं d/dt को कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर रह जाएगा P1 प्लस P2। तो P1 प्लस P2 क्या बता रहा है? इनका कंबाइंड मोमेंटम 1 और 2 को अगर मैं एक सिस्टम मान के चलूं तो P1 प्लस P2 क्या है? इनका कंबाइंड मोमेंटम। यह है इनका कंबाइंड मोमेंटम। अब अगर बाहर से इस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगी है, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी है तो यानी कि इनका कंबाइंड मोमेंटम नहीं बदलना चाहिए, यानी P1 प्लस P2 में चेंज नहीं आना चाहिए। तो यानी कोई फोर्स नहीं लगी है तो P1 प्लस P2 शुड नॉट चेंज। इसका मतलब dP1 प्लस P2 होना चाहिए 0। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? F12 प्लस F21 बराबर 0, क्योंकि वो साइड 0 हो गई। इस साइड में ये चीज नहीं बदल रही तो dP1 प्लस P2 हो गया 0। अब हमें ये मिल गया। अब इसी में अगर मैं सिर्फ इतना ही करना है हमको, इसको दूसरी साइड ले गए तो यहाँ से हमें F12 बराबर माइनस F21 मिल गया। अब यही है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, यानी इस पर जो फोर्स लगी है और इस पर जो फोर्स लगी है दोनों बराबर हैं और माइनस साइन बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। क्लियर? पहले से बता देते हैं। F12 क्या है? 1 पर लगी हुई फोर्स जो कि 2 ने लगाई है। F21 क्या है? 2 पर लगी हुई फोर्स जो कि 1 ने लगाई है। अब दोनों इक्वल आ गई हैं और अपोजिट भी आ गई हैं, तो यहाँ से न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव हो गया है। सो होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।